अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को लेकर प्रयागराज जाते वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस और प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है नवाबगंज टोल प्लाजा का, जहां उमर अहमद ने काफिले में शामिल करीब 25 से 30 निजी वाहनों पर बिना टोल दिए बैरियर पार करने और टोल कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर अभद्रता और धमकी देने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें, घटना 8 अगस्त 2026 की रात करीब 3:50 की बताई जा रही है। बताया गया है कि उमर अहमद को कोर्ट के आदेश पर पुलिस सुरक्षा में लखनऊ जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। वजह थी एक पारिवारिक जनाजे में शामिल होना। पुलिस के सरकारी वाहन पहले टोल प्लाजा से गुजरे, इसके बाद उनके पीछे बड़ी संख्या में निजी वाहन पहुंचने लगे। टोल प्रबंधन की शिकायत के मुताबिक काफिले में शामिल करीब 25 से 30 वाहनों ने टोल चुकाए बिना बैरियर पार करने की कोशिश की। आपको बता दें कि आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने जब इन वाहनों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ गाली गलौज और धमकियां दी गई। इतना ही नहीं, इस शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि कुछ वाहनों ने तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से टोल प्लाजा पार किया। इस दौरान सरकारी टोल बैरियर को नुकसान पहुंचाने और टोल राजस्व की क्षति होने का भी आरोप लगाया गया। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल है, आखिर काफिले में कौन कौन लोग और कौन कौन सी गाड़ियां शामिल थी। आपको बता दें कि टोल प्रबंधन ने नवाबगंज थाने में दी गई तहरीर के कई वाहनों के नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराए। इनमें जो कुछ शामिल है वो है यूपी 32 NJ 1458, यूपी 70 HP 8416, यूपी 32 QC 0072, यूपी 32 EZ 2056, यूपी 70 HB 1786। इसी के समेत कई अन्य वाहन भी बताए गए हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद अब पुलिस के सामने अगली चुनौती है इन वाहनों और उनके सवारों की पहचान करना। आपको बता दें, इसके लिए टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा सकती है। फुटेज में दिखाई देने वाले वाहनों को शिकायत में दिए गए नंबरों से मिलाया जाएगा। इसके बाद ये पता लगाने की कोशिश होगी कि कथित तौर पर टोल पार करने वाले वाहनों में कौन लोग मौजूद थे और उनकी भूमिका क्या थी। टोल प्रबंधन ने मामले में टोल चोरी, सरकारी संपत्ति को नुकसान, कर्मचारियों से अभद्रता और धमकी जैसे आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी। फिलहाल सवाल सिर्फ कुछ गाड़ियों के टोल दिए बिना निकल जाने का नहीं है। सवाल यह भी है कि पुलिस सुरक्षा में चल रहे इस काफिले में इतनी बड़ी संख्या में निजी वाहन कैसे शामिल हैं। टोल प्लाजा पर आखिर क्या हुआ और CCTV फुटेज सामने आने के बाद तस्वीर कितनी साफ होती है। अब सबकी नज़र पुलिस की जांच और CCTV फुटेज पर है। इन तमाम जानकारियों के बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।